अस्सलाम वालेकुम बाबा। सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। ये क्या लेके आए हैं आप? नाश्ता। ओह हलवा पूरी। आज रात का इतना मज़े का प्लान था ये कि सुबह जाएंगे और जाके नाश्ता करेंगे ना, तो सुबह हम लोग उठे नहीं क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, तो ज़ाहिर है वो बैठ के खाना था और मशीनें तंग करना था। अभी भी 40 है। अभी भी 40 है टेम्परेचर। चलिए जी। ये क्या बनाया है? हलवा लैंडस्केपिंग कर रहा था। तो सीधा क्यों कर दी लैंडस्केप? वो मैं कुछ डिज़ाइन बनाया था, टाइम लगना है, अभी भूख लगी हुई है। चलो चीज़ें निकालती, मैं वो निकालती हूँ, बोल निकालती हूँ। चलो मैंने कहा ठंडा ना हो जाए। हाँ हाँ मैं निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय डियर किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक, खुश और मज़े में होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और वीकेंड का स्टार्ट तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमने नाश्ते से किया, और यहाँ पे एक ही ऑफ होता है और नाइट शिफ्ट मतलब नाइट में वापस आते हैं 9 बजे, और फिर सुबह अगले दिन बस फ्राइडे ही होता है। तो बस हमें ऐसे ही लगता है कि बस टूटा फूटा सा एक दिन हमें मिल जाता है, तो उसमें हमने कर लिया अच्छा सा एक नाश्ता। और उसके बाद मैंने बनाना था लंच, और लंच में दाल और स्मैश्ड पोटैटोज़ बनाने का प्लान था, क्योंकि कुछ हैवी नहीं बनाना था, इजी सा बना के फैमिली के साथ थोड़ा सा मूवीज़ वगैरह देखनी, थोड़ा घूमना फिरना था, तो ज़्यादा लंबा काम नहीं किया। तो पोटैटोज़ मैंने छोटे छोटे से ले लिए हैं, जो भी अवेलेबल थे उनमें छोटे साइज़ के, और इनको मैं बहुत अच्छे से वॉश कर रही हूँ क्योंकि इसकी स्किन के साथ हमने इनको यूज़ करना है। और आई जस्ट मेड श्योर कि सारी डर्ट वगैरह वो सारी उतर जाए इसके ऊपर से। और अब मैं इनको बॉईल कर लूँगी, और इतना ज़्यादा आपने बॉईल करना है कि बिल्कुल सॉफ्ट वाले बॉईल हो जाए, हार्ड बॉईल आपने इनको नहीं करना। और यहाँ पे मैंने दाल चूल्हे पे चढ़ा दिया है। प्रेशर देने से पहले मैं एक दफ़ा बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी उसके ऊपर फोम होती है, तो मुझे वहम रहता है कि कुकर ही ना फट जाए। मुझे हमेशा कुकर से डर भी लगता है और यूज़ भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूँग और मसूर की दाल धुली हुई ले ली है, और इसमें मैंने नमक और जो है ना हल्दी, ये दोनों चीज़ें डाल के तो मैंने प्रेशर पर रख दिया। दूसरी तरफ मैंने राइस जो है वो राइस कुकर में डाल दिए हैं, और ये ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। और बच्चों वाली मदर्स को तो पता ही है कि बच्चों को हर ऑड टाइम पे भूख लग जाती है। तो मिशारी तिहामी दोनों को ही भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा इनको मैगी बना देती हूँ। और तिहामी तो स्पाइस वाली पसंद करता है, मिशारी विदाउट स्पाइस, तो बस वो शौक से खड़ा होकर मेरे साथ हेल्प करा देता है। आपने ये खानी है? पका के दूँ आपको? चलो आप कुक करके दो, चलो कुक करके दूँ मिशू को। ये टैप लगा के गया वो बंदा, और ऐसे तरीके से लगा दिया है कि इतना अनसाइटली लग रहा है देख के। लेकिन शराद बोल रहे थे कि वो कहता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, चूँकि ये गीला है, तो इस तरह से मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा, आपने कोई काम कराना हुआ तो बुलाना, तो उस वक्त मैं आपको इसको प्लेन कर दूँगा और इसके लेवल का कर दूँगा। और ऑब्वियसली टाइल्स तो नहीं लगेंगी, लेकिन देखते हैं वो क्या करता है। तो इन्हीं चीज़ों का डर लगता है, यही वजह है कि मैं एग्जॉस्ट नहीं लगवाती, क्योंकि घर का बेड़ा गर्क कर देते हैं यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं। और पता नहीं, मैंने शराद को बोला था, आप देख रहे थे सब कुछ, आप एक ही दफ़ा में ठीक करवाते, कहते हैं वो कहते हैं हो ही नहीं सकता। तो बस अब यही है कि जब घर छोड़ेंगे तो इस नुकसान को भरना पड़ेगा। तो ये वजह है कि मैं घर में कोई रेनोवेशन, कोई किसी किस्म की चेंज नहीं करवाती। खैर देखते हैं ये कब और कैसे ठीक होगा। और मिशी जो हर 2 मिनट के बाद ये टैप खोल देता है, पानी सारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और इस वजह से मैंने यहाँ पे टॉवल रखा। अभी इसने गीला कर दिया था। डन, वाओ मिशू, थैंक यू। वेयर इज मिशू? गॉटचा मिशू। वेयर इज मिशू? वेयर इज मिशू? देयर ही इज। अच्छा मामा ने बेबी ढूंढ लिया। गॉटचा बेबी। कौन सा खाना पका रही है? ठीक में लग रहा है। बेटा मैं दाल बना रही हूँ, और साथ में राइस बना रही हूँ, साथ में स्मैश्ड पोटैटोज बना रही हूँ। It smells so good. It smells like mutton or like and it smells. And you're disappointed to know that it's only dal, है ना? Yeah. Kind of.
मिशु अंदर घुस जाओ, मिशु को पकड़ लो। मिशु आ गया। मिशु किधर गया? कैचू। और ये इतनी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी दाल रेडी हो गई है। मुझे ना इस तरह की क्रीमी सी दाल सूप जैसी कंसिस्टेंसी इतनी मज़े की लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और दाल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, और इस तरह से क्रीमी होना तो बस क्या ही बात है। ये तिहामी जो है वो कुरान पाक पढ़ रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे ये शज़ा नहीं दिखाएं मुझे पहन के, दिखाएं नहीं प्लीज़ दिखाएं तो सही। नीचे गिरा हुआ तो मैं उठा के ऐसे करके, वो तो हुक पे से नीचे गिर गया होगा ना दरवाजे के। ये देखें, ये शहजाद ऐसे ऑफिस जाएंगे। पीछे से भी दिखाएं ना, ये देखें। नीचे गिर रहा था तो मैं उठा के मैंने आपको। ड्रेस अच्छा लग रहा है आपका। हाँ जी मैंने तंग करता हूँ। तंग करने से ज़्यादा मैं अम्यूज़ हो गई हूँ। हाँ, क्योंकि कुरान पाक पढ़ रही है। Hey, my lovely baby. ज़िंदगी इसी का ही नाम है, हंसते खेलते रहने का। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, परेशानियाँ फ़िक्र हर एक की ज़िंदगी में होती है। अगर हंसते खेलते नज़र आते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि परेशानी नहीं होती। और ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि हर चीज़ में शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको तसल्ली ज़रूर दे सकती हूँ। तो बस यही होता है कि जो मियाँ बीवी का साथ है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में। और बस एक दूसरे से हंसते खेलते रहें। अल्लाह ताला सबके हस्बैंड्स को इसी तरह हंसता बसता लंबी ज़िंदगी दें और हमें अपने हस्बैंड्स के साथ खुश रखें। तो बस यही चीज़ मैटर करती है कि एक दूसरे को थोड़ा सा हंसा लें तो दिन अच्छा गुजर जाता है। तो बाकी ये है कि मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ट्रे के ऊपर, और मैंने पोटैटोज़ को फॉर्क की हेल्प से स्मैश कर लिया है, और मैंने डाल दिया है नमक इसके ऊपर, फिर गार्लिक पाउडर डाल दिया है और चिली फ्लेक्स डाल दिया है। आप चाहें तो चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। इसका टेस्ट आपने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। तो मुझे ये सिंपल सा टेस्ट अच्छा लगता है ज़्यादा सारे गार्लिक पाउडर के साथ, तो इसलिए मैंने इस तरह बना लिया है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर दिया, आप कुछ ड्रिजल कर दिया, आप कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई भी आम ऑयल डाल सकते हैं। और इसको अब हम बेक करेंगे। इसको इस तरह से कवर करके बेक नहीं करना। मैंने कवर इसलिए कर लिया कि ऊपर से ड्राई ना हो जाए। जब हम खाना खाएंगे मैं उस वक्त इनको जल्दी बेक कर लूँगी ताकि ये अच्छे से क्रंची से बेक होके निकल आए। उस वक्त मैं फॉइल हटा दूँगी। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ जो बघार होती है ना, उसकी तड़का जो होता है दाल का। वॉइस ओवर इतने बात करती हूँ तो आप लोग भी कहते होंगे कि नौश को क्या हो गया, ये आउट ऑफ वर्ड्स हो चुकी है। तो मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने क्या कहना है। तो यहाँ पे मैंने ये चिकन क्यूब्स ले लिए हैं और उनको भी मैंने दाल में डाल दिया, और हल्की आग पे मैंने दाल को रखा हुआ है। चिकन क्यूब्स मेरी फेवरेट होती हैं। पाकिस्तान में जो मिलती हैं उसके अंदर मुझे लगता है बहुत नकली सा फ्लेवर होता है, तो वो तो मैं पाकिस्तान में तो कभी नहीं यूज़ करती थी, लेकिन यहाँ पर आके ओरिजिनल चिकन का फ्लेवर होता है तो मैं बड़े शौक से यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने 2 इसके अंदर डाल दिए हैं। लेकिन ये होता है कि चिकन क्यूब्स में चूँकि नमक होता है तो आपको नमक का फिर ख्याल पहले से रखना होता है कि एक्सेस ना हो जाए नमक। तो यहाँ पे जब ब्राउन हो गया ना प्याज, तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर, और साथ में टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और इसको मैंने बीच में डाल दिया। आप चाहें तो इसी टाइम पे हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, तो लेकिन मैंने चूँकि काट ली थी और मिशी इधर उधर ही फिर रहा था मेरे इर्द गिर्द, तो मैंने कहा इसके ऊपर कोई छींट ना पड़ जाए, तो मैंने बीच में डाली नहीं है फिर। तो अब मैंने मिर्चें जो है वो लास्ट में डाल दी हैं और धनिया भी डाल दिया, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी गरम मसाला और धनिया पाउडर और साथ में ज़ीरा पाउडर। तो ये हो जाता है डन। और ये स्मैश पोटैटोज़ की मैंने फॉइल हटा के इनको मैंने ऊपर नीचे दोनों रॉड पे प्री हीट करके 200 डिग्रीज़ पे, तो मैंने इनको इतना सा कर लिया था कि ये क्रंची से हो जाए नीचे से। तो लेकिन आप चाहें तो आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं, और जितना क्रंच आएगा उतने अच्छे लगेंगे। तो लेकिन आपको चूँकि मैं मशवरा दे रही हूँ कि तवे पे कर लें, तो मैं ख़ुद भी सोच रही हूँ कि मैं इनको तवे पे भी ट्राई करूँगी। मैंने इनको कभी तवे पे नहीं बनाया, और आई एम प्रीटी श्योर कि उसके ऊपर ना अगर तेज़ आग पे किया जाए तो काफ़ी क्रंची सा बन जाएगा। तो एनीवेज़ ये मेरी फैमिली खा रही थी खाना। और बाय द वे आपसे एक बात शेयर करूँ कि शहजाद की जो ये शर्ट है ना, जब हम नए नए ब्लॉग करते थे ना तो अक्सर लोग बोलते थे कि आप अपने हस्बैंड को कपड़े नहीं लेके देती हैं, उनके पास कोई कपड़े नहीं होते। अब टाइम के साथ साथ लोग समझ गए हैं मुझे कि उनके पास होते हैं, लेकिन बस वो कंफर्टेबल है 1-2 कपड़ों में, और हम हस्बैंड वाइफ और इवन मैं बच्चों को भी किसी चीज़ पे भी प्रेशराइज़ नहीं करती। लेकिन अब आके ये हो गया कि शहजाद बोलने लग गए हैं मुझे कि
मैंने यही टी शर्ट पहनी हुई है तो आज वीडियो ना बनाओ। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, सारी अपनी फैमिली है, सभी इस बात को जानते हैं कि आप बस एक दो कपड़ों के जो है ना बस उनके साथ साथ ही रहते हैं। तो खैर यहाँ पे चल रहा था डिनर और तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। एक बात आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं वीडियोस में नौश व्लॉग्स पे और नौश किचन रूटीन पे स्टार्ट की कुछ वीडियोस में नज़र नहीं आ रही हूँ। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ मैंने वेट भी गेन किया है, फिर क्रेविंग की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है इन वजहों से बहुत से लोग समझ रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मुझे क्वेश्चन भी बहुत सारे इस तरह के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो मैं एटलीस्ट फेसबुक पर बताऊँगी और फिर मैं यूट्यूब पर गायब हो जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं वापस आऊँ वीडियो मेकिंग और ब्लॉगिंग की तरफ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा है। यकीन माने मेरे से कैमरा ही नहीं उठाया जाता है। तो मैं सिर्फ इस वजह से ना वीडियोस बना के एटलीस्ट अपलोड कर रही हूँ, अपने आप को टाइडी अप करने का और कैमरा रेडी करने के लिए जो है वो मैं सोचती हूँ कि चलो फिर आज वीडियो नहीं बनाती। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द आप दोनों चैनल्स के ऊपर मुझे बैक टू रूटीन देखेंगे और वही वाले टाइप के ब्लॉग्स आएंगे जो आपको अच्छे लगते हैं। बट प्लीज़ स्टे विद मी टिल देन और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खैर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मैं शुरू में इनिशियली कमेंट्स के रिप्लाई ना कर पाऊँ प्लीज़ माइंड ना करें, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक टू रूटीन, दैट्स इट। और मैं इंशाल्लाह आप सबसे बातचीत करती रहूँगी, आपको पता है कि मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।